सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, यानी लिक्विड से ऐसे सॉलिड हटाना जो उसमें घुल चुके होते हैं। जैसे हम शुगर पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूरी घुल चुकी होती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए अलग मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है इवोपरेशन। शुगर और वाटर के सोल्यूशन में आप ये मेथड यूज़ करते हो। जब अपन शुगर के सोल्यूशन को इवोपरेट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो उसमें से पानी पानी अलग हो जाता है एंड देन शुगर का डार्क सॉलिड सब्सटेंस जो है वो नीचे छूट जाता है। ठीक है, तो इवोपरेशन क्या हो गया कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से अलग करने का एक तरीका हो गया ऑन हीटिंग, उसको गर्म करने पर। ठीक है, फर्स्ट है डिस्टिलेशन, सेकेंड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में मेथड में क्या होता है, प्योर लिक्विड लेते हैं हम फ्रॉम अ सोल्यूशन। ठीक है, हम उसमें से प्योर लिक्विड निकाल लेते हैं बाहर। कैसे निकालते हैं, तो सोल्यूशन को सबसे पहले हीट करते हैं ताकि जितना भी लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाए। फिर जब उस लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो हमें प्योर लिक्विड देता है। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे। तो डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर कैसे निकालते हैं, वो वाटर को इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करने के बाद उसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद उसे वापस से ठंडा होने पे वो क्या बन जाती है, प्योर वाटर वापस से बनने लग जाता है भाप से। तो इस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं। अ स्पेशल एपरेटस इज़ यूज टू गेट डिस्टिल वाटर, और इसके लिए एक स्पेशल तरीके का एपरेटस जो है वो यूज़ होता है। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ इज़ केप्ट इन अ फ्लास्क। तो वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ यानी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो घुली हुई होती है, उन्हें जब हमें सेपरेट करना होता है तो हम उसको इस मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। ये जो एपरेटस यूज़ होता है इसको किस काम में लिया जाता है, वाटर वेपर्स को कूल करने के लिए। ठीक है, जिसे हम लिबिंग्स कंडेंसर भी कहते हैं, और ये हम अपने फ्लास्क में अटैच कर देते हैं। कोल्ड वाटर इज़ मेड टू फ्लो थ्रू द कंडेंसर, और इसके अंदर से कंडेंसर के थ्रू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी को पास किया जाता है। और जैसे पानी गर्म होता है इस फ्लास्क में आने के बाद हीट होता है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगेन वो वाटर वेपर जो बनती है भाप, वो कूल होती है इस लिबिंग्स कंडेंसर में। ठीक है, वापस ठंडी होती है, और वो ठंडी होने के बाद जो वाटर मिलता है वो होता है प्योर वाटर। द ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर फॉर्म्ड आर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क। ठीक है, तो वो डिस्टिल वाटर के जो ड्रॉप्स बनते हैं वो इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मैथड। तो एक मैथड से ज़्यादा मैथड जिन चीज़ों को सेपरेट करने में लगते हैं उन्हें कैसे करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है आयरन फिलिंग, सैंड और कॉमन सॉल्ट। ये तीनों उस मिक्सचर में है और अभी हमें इन तीनों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले आयरन फिलिंग्स को कैसे यूज़ करते हैं, एक मैग्नेट को यूज़ करके, क्योंकि आयरन क्या होता है, मैग्नेट के अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर अपन इस पूरे मिक्सचर पे मैग्नेट लेके जाएंगे तो आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर रह जाएगी। तो ये मेथड कहाँ काम आता है, जैसे अभी बहुत सारा कचरे का ढेर होता है और उनको निकालना हो कि इसमें से मेटल की चीज़ें जो है हम अलग कर लें, तो वहाँ पे वो बड़े बड़े जेसीबी टाइप के उनके वो जो रहते हैं उनको लेके जाते हैं, उनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। उन मैग्नेट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, उस पूरे कचरे के ढेर पे जब उसे चलाते हैं तो सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स उस पर अट्रैक्ट होकर अलग हो जाते हैं। तो ये तरीका है एक। सेकेंड है रिमूवल ऑफ सेंड्स, यानी मिट्टी को इसमें किस तरह से अलग करते हैं। डिज़ोल्व द मिक्सचर इन 100 ml ऑफ वाटर। अब जो मिक्सचर बच जाए सैंड और कॉमन सॉल्ट का, उसे पानी में मिक्स कर लो। सॉल्ट तो घुल जाएगा नमक, पर मिट्टी नहीं घुलेगी। मिट्टी क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ जाने के बाद आप उसे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से अलग कर लेना, फ़िल्टर कर लेना। फिर सैंड जो है फ़िल्टर पेपर पे बच जाएगी। अब क्या बचा है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन, यानी नमक और पानी का मिक्सचर। ठीक है, जिसे हमने अलग कर लिया था। अब इस मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें नमक को हटाना है। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेशन की मदद से हम किस तरह से कॉमन सॉल्ट निकाल लेते हैं। ट्रांसफ़र द फिल्ट्रेट चाइना डिश में एक मिक्सचर, इसको ले लो नमक और पानी के मिक्सचर को, फिर इसको हीट करो। हीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा नमक इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और नमक इवेपोरेट हो जाएगा, पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नमक है कॉमन सॉल्ट वो अपने पास नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों को हम एक अलग अलग प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे अलग कर सकते हैं। तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।